हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे स्टडी चैनल में। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है हमारा लीनियर इक्वेशंस। ओके, इक्वेशंस। अब क्या होता है, लीनियर का मतलब एक लाइन होती है, ठीक है, और इक्वेशन मतलब एक इक्वेली जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट हो, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब ए बी सी डी जेड तक, और कांस्टेंट हमारे होते हैं नंबर। ओके, तो इस सब से मिलके अगर कोई एक इक्वेशंस बनी हुई हैं, ठीक है, उसको तो हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। सो अगर इस तरीके का कोई पेयर दे रखा है 2x 3y, ओके, तो ये होते हैं हमारे मोनोमियल। क्या होते हैं? मोनोमियल, क्योंकि इसमें सिंगल है, ठीक है। अगर इसके साथ में कोई भी वैल्यू ऐड हो जाती है तो ये हमारा होगा बाइनोमियल। ओके, ये मोनोमियल और ये बाइनोमियल। सो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मैंने जैसे भी आपको बताया, वेरिएबल का मतलब ए से जेड तक कोई भी हमारा नंबर के साथ में ऐड होता है तो वो हमारा होता है वन वेरिएबल। ओके, तो वन वेरिएबल का मतलब केवल एक ही वेरिएबल हो। ओके, जैसे कि ये 2x+1 या फिर 3y - 7, मतलब सिंगल एक ही वेरिएबल हो, बाकी सारे कांस्टेंट या न्यूमेरिकल पोर्शन हो। ओके, तो ये हमारा होता है हमारा वन वेरिएबल। और अगर इस तरीके से कोई आ जाए कि 2x+1 = 7, तो ये हमारा क्या है? ये वेरिएबल पोर्शन है, ये इक्वलिटी है, इक्वलिटी, ठीक है, और इस सब को मिला के बनती है हमारी इक्वेशन। तो ये हमारी है एक इक्वेशन जिसमें इक्वलिटी भी हो और वेरिएबल भी हो, तो वो हमारी बनती है इक्वेशन, ठीक है। इसको हम अलजेब्रिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, नंबर पोर्शन क्या होता है और इक्वेशंस कैसे बनती हैं। ओके, अब जब इसको एक्सप्रेस करते हैं तो LHS और RHS कह के करते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो हमें इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है, वो मैं भी आपको बताऊंगी कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो दिस इज अ क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 7 एंड 2y - 9 = 4। मतलब ये दो क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट है हमारा 2x - 3 2x - 3 = 7, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है? सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन का मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, कि x की वैल्यू फाइंड करें कि ये LHS = RHS हो जाए, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन, ओनली न्यूमेरिकल पोर्शन इज -3। ओके, जब -3 है तो हम क्या करेंगे? ऐड 3 बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे 3 को, ठीक है। पहले हमें देख लेंगे कि जो हमारा इधर साइड LHS में जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है वो क्या है, माइनस प्लस। अगर जैसे माइनस में है तो उसका अपोजिट ही लेना है, -3 थे +3, दोनों साइड हमने क्या किया? +3 कर दिया। अब 2x, ये तो कट गए, 3 - 3 0, तो 7 और 3 कितना आ गया? 10। अभी देखो वेरिएबल के साथ में क्या है? 2 मल्टीप्लाई में, जब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो अब करेंगे हम डिवाइड 2 बोथ साइड, डिवाइड 2 बोथ साइड। तो 2x/2 = 10/2, तो 2 बन जाए 2,
2 5 10, तो x इज इक्वल टू आ गया 5। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, आंसर चेक करेंगे, हमारी x की वैल्यू क्या आई, 5 आई। ओके, अब x के बराबर 5 को हम यहाँ रखेंगे और हमारा जो दोनों LHS और RHS है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, x इज इक्वल टू हमारा आया 5। अब इसको हम रखेंगे इक्वेशन में, तो 5 टू जा कितना हो गया 10 माइनस 3, तो कितना हो गया 7 इज इक्वल टू 7। तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमारा x बराबर 5 क्या है, 7। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2y + 9 इज इक्वल टू 4। ओके, अब देखो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन क्या है, 9 और वो भी प्लस का, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 9 ऑन बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट 9 ऑन बोथ साइड्स, तो 2y + 9 - 9 इज इक्वल टू 4 - 9। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2y इज इक्वल टू कितना आया, -5, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस का जो नंबर है वो बड़ा है। तो अब क्या होगा, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या है, वेरिएबल के साथ 2 है, तो डिवाइड भी हम किसका करेंगे, 2 का, क्योंकि हमें केवल वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। तो 2 से कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू आया -5/2। ओके, क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो नंबर, तो y इज इक्वल टू क्या आया हमारा, y इक्वल आया हमारा -5/2। अब हम चेक करते हैं, 2 इंटू y की जगह पे रखेंगे 5/2 + 9 इज इक्वल टू 4, तो 2 1 जा 2, -5 + 9 इज इक्वल टू 4, 9 में से 5 गया 4, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, दैट्स ऑल। तो हमारी y बराबर -5/2 की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल ठीक होगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व x/3 + 5/2 इज इक्वल टू -3/2। तो वैल्यू x/3 + 5/2 इज इक्वल टू -3/2। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट, दूसरा एक और मेथड मैं आपको बताना चाहूँगी। एक और मेथड मैं आपको बताना चाहूँगी, ट्रांसपोजिंग। ठीक है, अब यहाँ से हम जो न्यूमेरिकल पोर्शन क्या हमारा 5/2, तो जब हम ट्रांसपोजिंग का मतलब दूसरी साइड में पहुँचाना है। ठीक है, ट्रांसपोजिंग, अब ये प्लस में है और जब इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे दूसरी साइड में, तो हमारा प्लस की संख्या इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की। तो ट्रांसपोजिंग 5/2 टू द RHS। ओके, तो x/3 बराबर -3/2, जब प्लस में है तो इधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस में। ओके, तो x/3 इज इक्वल टू, अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आया 2, तो -3 - 5, एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, जितना नंबर 2 1 जा 2, तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, तो 5 1 जा 5। तो x/3 इज इक्वल टू -8/2 इज इक्वल टू -4। तो वैल्यू आई हमारी x/3 इज इक्वल टू -4। अब जो 3 है बोथ साइड ये डिवाइड में है ना, तो हम बोथ साइड्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स। तो 3x/3 इज इक्वल टू -4 इंटू 3, 3 से 3 कैंसर, x इज इक्वल टू -12। ओके, अभी हमें क्या करना है, इसको हमें LHS बराबर RHS पे दिखाना है। तो x बराबर, x की वैल्यू कितनी आई, -12। ओके,
एक्स की वैल्यू हमारी आई माइनस का 12, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे रख देंगे माइनस का 12/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू माइनस का 3/2। तो एलसीएम कितना आएगा, 3 2 जा 6, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है तो दोनों की मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हुआ है तो ऊपर 12 × 2, ओके। 2 3 जा 6 हुआ है तो 5 × 3, बराबर किया ना हमने दोनों को, -3/2, तो माइनस का 24 प्लस 15/6 इज इक्वल टू माइनस का 3/2। 24 में प्लस 3 कितने बचे, 14 में से 5 गया तो बचे माइनस का 9/6 इज इक्वल टू माइनस का 3/2। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो इक्वल आ गया। तो हमारा क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, दैट्स ऑल। So next question is 15/4 minus 7x equal to 9। क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग 15/4 ऑन RHS। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था पहले, ट्रांसपोज करने के लिए यहाँ प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, -7x इज इक्वल टू 9 माइनस 15/4। ओके, -7x इज इक्वल टू एलसीएम कितना है 4, इसके नीचे हमने मान लिया 1 डिनोमिनेटर, तो 1 4 जा 4 होते हैं तो 9 × 4, -4 1 जा 4 तो 15 1 जा 15 इज इक्वल टू 9 4 जा 36 माइनस का 15/4 माइनस 7x इज इक्वल टू 21/4। ओके, अब क्या करेंगे, डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, -7x/7 इज इक्वल टू 21/4 × 7, तो 7 3 जा 21, तो x इज इक्वल टू आया माइनस का 3/4, x इज इक्वल टू आया माइनस का 3/4। अभी हमें क्या करना है, LHS इक्वल RHS। ओके, सो LHS इक्वल RHS करना है हमको, तो 15/4 माइनस x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू आई थी माइनस का 3/4, तो x की जगह पे हम रखेंगे -3/4 इक्वल टू 9। 15/4 माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21/4 इज इक्वल टू 9। ओके, तो एलसीएम लिया हमने 4, तो 15 + 21 कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि एलसीएम जो है, जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम है, तो 36/4 इज इक्वल टू 9, तो 4 9 जा 36, 9 इज इक्वल टू 9, तो क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS। आई होप आपको ये वन लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, एंड शेयर कर सकते हैं आप किसी भी बच्चे के साथ और उसकी हेल्प हो जाए। ओके, थैंक यू।